पीछे पीछे के क्या थोड़ा मोबाइल आगे है अंदर की भी मच्छर आएंगे बस जाली लगे। अच्छा हाँ सर चलो बताओ, आज आप बताओ, आप बताएंगे। आत्मज्ञान की सुनाइए। नहीं, आत्मज्ञान पर सभी बात उसी कर रहे हैं। ताजी हवा आती रहेगी। हाँ पुरुषार्थ तो क्या है उसको सुना दीजिए। हाँ, पुरुषार्थ बहुत अच्छा विषय है। आमतौर पर पुरुषार्थ जो है पैसे कमाने को मानते, मेहनत करने को मानते, संघर्ष करने को मानते हैं। जैसे कि लोग सब इसके अर्थ बताते हैं, ये पुरुषार्थ है, आपने इतनी संपत्ति कमाई, ये आपका पुरुषार्थ है। आपने इतने पढ़े लिखे विद्वान हो गए, ये आपका पुरुषार्थ है। अब वास्तव में असली अर्थ भूल जाते हैं। पुरुषार्थ है आपका पुरुष होने का अर्थ क्या है, उसके शब्द में ही देखना है। पुरुष होने का अर्थ क्या है? क्या पैसे कमाना है, विद्वान बनना है, बुद्धिमान बनना है, क्या बनना है? मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है हम सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ बन के रहें। देखिए, है पुरुषार्थ वो है, आप सर्व में श्रेष्ठ हैं और सब में श्रेष्ठ ही रहिए, निकृष्ट क्यों हो जाते हैं? यहाँ तो बेटा भी नहीं मानता, वो कहता क्या पापा ऐसा नहीं करना था, है घरवाली भी पत्नी भी पति कहती क्या तुम्हें तो अकल ही नहीं है। पति पत्नी को कह रहा क्या यार, बिल्कुल तुम्हारे साथ जिंदगी खराब कर ली। सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब क्या? हालांकि हर बुद्धिमान को कुछ न कुछ कहेगा, है, किंतु श्रेष्ठ वो है जो अपनी श्रेष्ठता न छोड़े, है। हर फील्ड में जिधर भी जाएं श्रेष्ठतम बन के रहें। श्रेष्ठतम बन के रहना ही पुरुषार्थ है। वास्तविक हमारा मनुष्यत्व, इंसानियत का सर्वोत्कृष्ट रूप में रहना। क्या झूठ बोलने क्या है, बेईमानी करने के लिए आए हैं यहाँ, किसी को धोखा देने के लिए आए हैं यहाँ, है किसी का जीवन खराब करने के लिए आए हैं, क्या करना है? और यदि हम इसके लिए नहीं आए हैं तो हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। कर तो हम भी वही रहे, देखिए, और थोड़ा सा दिशा भ्रम हो गया। सर्वश्रेष्ठ तो हर मनुष्य बनना चाहता, देखिए, है, हर एक कंपटीशन करता है, मगर कंपटीशन काय में करने लग गया। मेरा भाई मेरे ज़्यादा पैसे वाला ना हो जाए, पड़ोसी ज़्यादा पैसे वाला ना हो जाए,
जो चीज़ किसी उपयोग की नहीं है आपके पुरुषार्थ के लिए, उसमें कंपटीशन करना है। और वो भी किससे? भाई कंपटीशन का मतलब क्या? प्रतिस्पर्धा है, यानी किसी को पीछे छोड़े, हम आगे निकले है। हम आगे निकले, बेशक निकले, मगर किसी को पीछे खींचे, ये कौन सी बात है? मगर हमको ये किसी ने सिखाया ही नहीं। देखिए, बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम क्या सिखाते हैं? बेटा क्लास में अव्वल आना, तुमको सबसे फर्स्ट आना है। क्या सिखा रहे हैं? बाकी लोगों को पीछे धकेलना। अब पहले के ही बच्चे को आप ये सिखा दें कि बेटा अपने को अव्वल आना, फर्स्ट, पूरी क्लास में फर्स्ट आना। अब पूरी क्लास में बच्चे 40 है मान लो, तो उसको 39 को पीछे खींचना। अब उसके जीवन में क्या आ गया? पीछे खींचना। आपने भी थोड़ा सा ठीक कहा था उसको अव्वल आने के लिए, ये थोड़ी कहा था कि बाकी लोगों को पीछे धकेलना, मगर उसमें ये अर्थ छिपा हुआ था है, और उसको सरल पड़ता ही। खुद को अव्वल जाने के लिए तो मेहनत करना पड़ती बहुत। दूसरों का खींच लो पीछे तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, अपन अपने आप अव्वल आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि वो प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले प्रतिस्पर्धा कहाँ शुरू हुई? घर से ही। 4 भाई है तो ये देखना पसंद नहीं करता कोई है कि यार ये बढ़ रहा है तो अपना भाई तो है, बढ़ने तो क्या हो गया, अपन ही बढ़ रहा है। नहीं, माँ बाप भी कहते देख तू तेरा भाई आगे निकल रहा है, तू क्या कर रहा है? जहर घोल रहा है उसके अंदर, दुश्मनी करवा रहा है। माँ बाप को भी नहीं है इतनी ज्ञान, वो भी क्या सिखा रहे हो आप? बेटा ठीक है, तुमको भी बढ़ना चाहिए, देखो भाई से सीखो है, मगर नहीं भाई आगे नहीं निकल जाएगा, ये ध्यान देना है। अब उसको भाई को भी पीछे खींचे प्रतिस्पर्धा। आज भाई भाई से क्यों लड़ रहा है? भाई बहनों के इतना झगड़ा क्यों? इसीलिए कि माँ बाप ने बीज बोए बचपन से, और समाज भी ये क्या यार है, तेरा भाई देख तो कितना आगे निकल गया, तुम वहीं के वहीं है। अब उसमें एक अर्थ तो ये भी छिपा था, तुझे भी अपना उन्नति करना चाहिए था, किंतु हम उन्नति किसको समझते हैं? गिराने को। ये पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ और दुनिया की हर चीज ज्ञान के साथ है। ज्ञान होगा और ज्ञान कर लें, देखिए आप, तो आपके हर क्षेत्र सुधर जाता है। फिर तो ये कि भाई बढ़ जाए आगे मेरे से, मेरे को मदद करना चाहिए, मैं ही बड़ा हूँ कहीं है। मेरा बढ़ना और भाई का बढ़ना क्या प्रतिस्पर्धा है? और यहाँ सभी भाई है। देखना, यदि ज्ञान आया है तो सभी भाई है फिर है। कौन पीछे, काय को पीछे रहना है? और फिर हमारा सिद्धांत कहता है और व्यवहार भी कहता है कि दोगे तो मिलेगा है। लेके खुश होना असली खुशी नहीं है, छीन के खुश होना खुशी नहीं है, फिर दे के खुश। और तुम देना सीख गए जिंदगी में, तो एक नियम है प्रकृति का, जो देता है
उसको प्रकृति देती है। हमको सारी चीजें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। और प्रकृति साथ किसका देती है? जो देता है, जो लेने की सोचता है। क्या करें, हमारी विडम्बना है कि बचपन से एक ही बात सोची सबने, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा। और कितना 24 घंटे निरंतर जिंदगी भर कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। कब? पहले ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। देखना, जबकि प्रकृति का नियम उल्टा है। प्रकृति का नियम यह नहीं, प्रकृति उसको देती जो देता है। अब हमारा उल्टा नियम है कि हमको तो चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा, इनसे, ये इतने लोग आए। देखना, यदि मैं अज्ञानी हूं, इतना ही अज्ञान है बस, यदि मेरे अंदर ये चल रहा है कि इनसे मुझे क्या मिलेगा, देखना, तो समझ लो मैं अज्ञानी। इतने आए हैं, वो मंदिर में बैठे हैं ना पुजारी महाराज, वो क्या सोचते हैं? देखते रहते बाहर कि वो आने वाला कौन सी गाड़ी से आया, कार वाला आया है, अच्छा आसामी, कुछ चढ़ा के जाएगा, है। देखता है वहाँ भी कपड़े कैसे पहने हैं, जूते कैसे पहने हैं, इसके कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से देगा, है। और फिर वहाँ देता, वहाँ भी बड़े आँख गड़ा के देखता है क्या चढ़ा रहा है। यानी 24 घंटा। और ऐसा नहीं कि उसकी, महाराज की, सबके है, मुझको क्या फायदा होगा। और सब यही सिखाया बचपन से कि वही काम करो जैसे आपको कुछ फायदा हो। देखना, रोज कई लोग होंगे दुनिया में, हिंदू ही गीता पाठ रोज करना चाहिए। वो जिंदगी हो गई जी गीता पाठ करें, है। गीता जैसा कोई ज्ञानी धर्म शास्त्र नहीं है मेरे ख्याल से। इतना फिट और इतना ऊंचा ज्ञान है उसमें, और केवल एक शब्द का ज्ञान सिखाता है, निष्काम होना। कुछ प्राप्त हो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये सकाम था। ये बिल्कुल ना हो। और मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, ये गीता का ज्ञान है। जिंदगी भर गीता पढ़ेंगे, गीता की पूजा करेंगे, है, हर जगह बैठेंगे तो गीता की बात करेंगे। सिर्फ एक शब्द का ज्ञान कि जीवन में कभी भी सकाम न रहे, कभी भी न रहे, मतलब एक पल भी मुझे क्या प्राप्त होगा यह न सोचे। इसका नाम पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ क्या है? और अभी आप क्या कर रहे हैं? 24 घंटा भीतर, बाहर भी और भीतर भी, तो क्या मिलेगा? हैं? पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा? नौकरी करेंगे तो क्या मिलेगा? वहाँ जाऊंगा तो क्या मिलेगा? न जाऊंगा तो क्या मिलेगा? और सारे दुनिया के लोग, तुम्हारे तथाकथित सारे गुरु भी यही सिखाते हैं, यहाँ आओ तुमको ये मिलेगा,
हमारे पास आओ, ये मिलेगा, ये ज्ञान सीख लो, ये मिलेगा, इतना अनुष्ठान कर लो, ये मिलेगा। लेगा क्या और करेगा क्या? है हमको दुनिया की सब चीज भी मिल जाए तो क्या काम की? केवल केवल शरीर के काम की। तुम्हारे काम की है क्या? है तुम शरीर नहीं हो। सोच लो भाई, ये शरीर है। मर जाए आदमी तो भी शरीर तो ऐसा ही रहेगा। मान लो अभी मेरे को मौत आ गई, प्राण निकल गया, तो भी शरीर तो है। वो शरीर के चाहिए वाला काम किस काम का है? और मैं जो प्राण निकल गए उसको कुछ चाहिए क्या? उसको तो कुछ भी नहीं। और जिंदगी भर लगातार हाँ, प्रति पल प्रति सेकंड चाहिए। भले यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, किंतु भीतर वही चल रहा, क्योंकि विचार तो बंद होते नहीं, होते किसी के हैं। और विचारों में क्या चल रहा, क्या मिलेगा? यहाँ सुन भी रहे हैं, बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं। पहली बात तो रहता ही नहीं ध्यान, जाने कहाँ का है। रह भी गया तो प्रवचन सुन के भी इसमें भी यही देखते कि इससे क्या मिलेगा। अब तो हो गया, जो मिल जाए संसार, जो मिल जाए वो केवल शरीर के काम का, तुम्हारे काम का तो है ही नहीं। जो भी मिल जाए, बता दो मेरे को एक भी ऐसा कुछ चाहिए जो आपके काम का हो। और एक चीज और बहुत पता है कि बताता हूं मैं आपको, दुनिया में ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है जो केवल फायदा करती हो। भाई आप भी इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी उम्र वाले लोग बैठे हैं, मुझे दुनिया की एक चीज का नाम बता दो जो सिर्फ फायदा करती हो, या जो चीज सिर्फ नुकसान करती हो। कोई चीज नहीं है ऐसी। जो फायदा करती है वही नुकसान भी करती है। आप ढूंढ रहे हो, जिंदगी भर क्या ढूंढ रहे हो? चाहिए क्या? चाहिए फायदा। देख लो, आप भूल जाते हो। इसको याद रखोगे तो कभी दिक्कत में नहीं जाओगे कि कोई भी चीज सिर्फ फायदा करती हो ऐसी है ही नहीं, बनी नहीं, भगवान ने नहीं बनाई। जो फायदा करती है वो नुकसान भी करती है। तो यदि आपने फायदा चाहा और फायदा मिल भी गया जो चाहा, वो उसके साथ एक चीज और आ गई हो, नुकसान। देखना, संपत्ति फायदा करती है सबका, उस पर ही विचार है। संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे वाला को देख लो, है वो दुखी नहीं क्या? सबसे ज्यादा पैसे वालों को भी देख ले, वो दुखी नहीं क्या है? क्यों है भैया? इसको तो सबसे ज्यादा पैसा मिला हुआ, इसको सुखी होना था, है? शादी नहीं हुई तो दुखी है, कब होगी? किसी शादी वाले को देख लो, सुखी हो गया क्या है शादी करने से? बच्चे नहीं है तो दुखी है। बच्चे वालों को देख लो, हो गए एकदम सुखी? नहीं, बच्चे वाले भी दुखी भी। यानी कोई भी चीज अकेली आती नहीं, आएगी तो जितना सुख लेके आएगी उतना ही वो दुख लेके आती है, ये भी नहीं है। किंतु
इसे ही मोहित होना कहते हैं, मोह। हमको मोह हो जाता है जिंदगी भर ये देखने में कि बहुत अच्छा। देखना, हम बहुत अच्छा जब देखते हैं तो उसमें बहुत खराब क्या है ये भूल जाते हैं, उस तरफ देखते ही नहीं। देखिए, आपको लगा कि ये फोन बहुत अच्छा है यार, अपने को भी लेना, उस समय ये कभी नहीं सोचते कि ये फोन लाने से कोई तकलीफ भी आ सकती है, कभी नहीं सोचते। हम एक तरफा ही सोचते हैं। शादी नहीं हुई तो ऐसा लगता है बस शादी हुई कि भगवान मिले, सुखी सुख है, बच्चे हैं, पास हो जाऊंगा ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, पास हो जाना चाहिए। और कई लोग पास हो गए, जिसको तुम पास करना चाहते हो उस क्लास में कितने लोग पास हो गए तुम्हारे पहले, वो पूछो सही कितने सुखी हो गए हैं। शादी नहीं हुई तो ढूंढ रहे, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। कितने लोगों की शादी हुई जरा देखो सही, उनमें से एक भी सुखी हुआ आज तक है? उसमें दुख है, ये नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ देखें आप, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, और जहाँ दुख है, दुख भी कभी अकेला, ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो सिर्फ दुख देती हो है। इसीलिए तो आदमी चोरी भी कर रहा है। देखना, आप नहीं करते, आपको कितना बुरा लगता, बाप रे चोरी करता, मगर वो चोर जो है उस चोरी में भी सुख ढूंढ लेता। आप उसमें दुख ढूंढ रहे हो इसलिए आप चोरी नहीं कर रहे हो, वो इसलिए कर रहा है कि वो चोरी करने में भी सुख ढूंढ लेता है। हालांकि दुख भी अकेला नहीं आता, कभी दुख भी उतना ही सुख लेके आता है। चोरी करना भी यदि सुख भी है तो दुख भी है, चोरी नहीं करना दुख भी है तो सुख भी। यहाँ जो भी करेंगे हम दोनों ही, और कुछ ही नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोनों से वंचित रह जाएंगे। ज्ञान बहुत बड़ी बात है, ये ज्ञान की सबसे बड़ी बात यूं कहिए आप, ज्ञान सुख दुख दोनों से परे कर देता है। ज्ञानी सुखी रहता है ऐसा नहीं है, किंतु ज्ञान दुखी कभी नहीं रहता। ज्ञानी सुख से भी परे है वो, और दुख से भी परे है। सुख भी दुख देने वाला, कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो दुखी न करता है। तो ज्ञानी को न सुख चाहिए न दुख चाहिए। अब आपके पास एक प्रश्न उठता है कि फिर जिंदगी में करें क्या है? भाई जिंदगी आई है तो कुछ तो करें, हैं भाई। यदि दुख नहीं बुलाते हैं, दुख के लिए न करें, सुख के लिए भी न करें, तो फिर क्या करें? एक और बहुत बड़ी चीज देखिए, है, आप तो छोड़ दो ये नाटक, न दुख के लिए करो न सुख के लिए करो, किंतु गीता का ज्ञान है ये, और ये लोगों ने बहुत गलत उपयोग किया, गीता वालों ने, है। वो कहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, है, बस ये कहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्या होगा, गीता में लिखा। गीता में ऐसा नहीं लिखा, कर्म करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं लिखा। फिर ऐसा लिखा है कि कर्म होगा ही। भाई चैतन्य हैं हम चेतना है, सक्रियता है, हम इंसान हैं, प्राण है, तो खाली नहीं रह सकते, कुछ करेंगे। अब फिर कुछ करेंगे तो फिर करो, देखना, मगर फल के लिए मत करो,
फिर होता है, होने दो भाई। इन बच्चों को माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, देखिए करो, पढ़ लो, है। सकामता नहीं होना, दुख कौन को देता है? वो आपकी सकामता है कि मैं पढ़ के कलेक्टर बनूंगा, उद्देश्य। जबकि सारी दुनिया का मनुष्य यही सिखा रहा है। तो उद्देश्य नहीं होगा तो क्या खाक पढ़ोगे? हैं? पहले से ये बनाओ कि हम तो डॉक्टर बनना है और फिर वैसी पढ़ाई करो, है। नहीं, तुमको पता नहीं तुम में क्या चीज़ छिपी हुई है। एक चीज़ छिपा के लाए हैं हम, भगवान ने ही वहाँ से छिपा के भेजा है। और यदि हम उद्देश्य न बना, बस करें, हमारा काम है करना, होगा ही ना भाई। ये मेरे को 24 साल हो गए, मैंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। 24 साल में एक भी काम नहीं किया, एक पैसा नहीं कमाया। फिर भी करना तो पड़ रहा, कुछ तो होगा ही। शरीर है तो शरीर है, सक्रियता है, और सक्रियता है न कर्म है, और कर्म है तो होंगे ही। अब कर्म होंगे तो फिर ठीक है। ये 4 जन आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, भीतर से कुछ निकल रहा है, निकल जान दो, कर दो। और काय के लिए कर दो कि ऐसी चीज भगवान निकले जिससे इनका भला हो जाए। बस देखना, ये यदि सोच के निकल रही है बात तो वो मेरे लिए भी पाप है, और ये जो सुन रहे हैं इनके लिए भी पाप ही। यदि मैं ये सोच के करूं कि इनसे कुछ प्राप्त होगा, देखिए कुछ नहीं तो यश प्राप्त होगा, मेरी तारीफ करेंगे, ये भी तो प्राप्त होना ही है। जहाँ जाएंगे वहाँ गुरु जी क्या बोलते हैं यार, क्या प्रवचन देते हैं, मिल गया, इसके लिए भी कर रहा हूँ तो सकाम हो गया है। फिर नहीं, फिर भाई मुझे कुछ किसी से लेना देना ही नहीं, मुझे इज्जत की भी ज़रूरत नहीं, सम्मान की भी ज़रूरत नहीं। फिर अरे भाई मेरा है ही क्या? देखिए आप, ज्ञान मेरे बाप का है क्या? कहीं से खरीद के लाया क्या है? कोई मेहनत की इसके लिए क्या? उधार लाया क्या? कर्जा निकाल के लाया क्या? फिर नहीं, न तो वो ज्ञान, वो भाव कैसे लेके आया। देखो बोलता काय से हूँ, जबान से, मुंह से, ये खरीद के लाया क्या है? नहीं, भगवान ने बना दिया। ताकत चाहिए बोलने के लिए, वो कहाँ से आई? भगवान ने दी। अब जब सब भगवान का, तो फिर मैं इसको यूं क्यों मान लूँ कि मैं बोल रहा हूँ या मैं ज्ञान ले रहा हूँ? देखिए कहाँ क्या चीज़ है इसमें मेरी, बता दीजिए आपको। भले ही मैं 3rd क्लास चीज़ बोल रहा हूँ, भले ही मैं बेकार चीज़ बोल रहा हूँ, मगर कुछ भी अच्छा लग रहा है और आप ये मानते कि नहीं गुरु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, किंतु ये बताओ कि इसमें मेरा क्या है? जब मेरा कुछ नहीं है और आप जो करते हो सिर्फ उसमें एक ही गलती है, आप जो करते हो उसमें आपका क्या है? क्या बताओ है? मान लो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, है, वो जो चीज़ पढ़ाते हैं वो आपकी कैसे हो गई है? भाई यहाँ थी कि नहीं पहले? आपके पहले भी यहाँ वो पढ़ाई थी कि नहीं थी? है, आपको कैसे मिल गई? आपको मिल भी गई तो दूसरों को देखे नहीं मिली, आपको ही क्यों मिली? आप कहेंगे मैंने तैयारी करी, मैंने कोशिश करी, मैंने स्टडी करी।
अरे भाई स्टडी दूसरे ने भी करी, उसको क्यों नहीं मिली, तुमको ही क्यों मिली? नौकरी तुमको ही क्यों मिली, दूसरों को क्यों नहीं मिली? तो वो तो हो रहा है, एक प्रक्रिया है प्रकृति की, और वो हो रही है, परमात्मा से प्राप्त हो गया है, वो बट रहा है, इसमें मेरा क्या? देखिए, और जब मेरा ना भी मानूं मैं, है तो भी काम तो वही हो रहा है। मैं नहीं मानता कि ये ज्ञान मैं दे रहा हूं आपको, तो भी दे तो वही रहा हूं, किंतु यदि मैं इसको ये मान लूं कि मैं दे रहा हूं, तो एक प्रकार का मुझे अंदर जो अहंकार होता है, उसकी वजह से मैं देने में कंजूसी भी कर सकता हूँ। क्यों दें यार उनको, इनसे अपना क्या मिल रहा? जब दे रहा हूँ तो लेने की भी इच्छा होती है, और इच्छा लेने की होती है तो फिर देने में कंजूसी भी कर सकता है कि इनसे वो चीज़ तो मिली नहीं है। भाई जितने की मैंने दी, मान लो 10 रुपए की चीज़ दी, तो इनकी तरफ से तो 8 भी नहीं मिले यार, तो कहाँ को दे? अरे भाई फ्री की है, फ्री की आई है, चल रही है, निकल जान दो, अब इनसे क्या लेना देना? और इनसे जब ले जा, भगवान ने कुछ न दिया है। बताओ, मैं खुद उदाहरण हूँ यहाँ, रोज कहता हूँ, हर प्रवचन में कहता हूँ, 24 साल से 1 पैसे का काम नहीं किया, 1 पैसा नहीं कमाया, और पूरे 24 साल से मेरे ख्याल से मैं आप सबसे ठीक ठाक रहता हूँ, है? भगवान दे रहा है कि नहीं? मांग भी नहीं करी कभी। जो मुझे जानते हैं, मेरे साथ रह के देखा है, उनको मालूम है कि इस आदमी ने कभी मांग भी नहीं करी, भगवान से भी नहीं। आप भगवान से बिना मांगे रह सकते हो? बोलो। मंदिर जाते हो, खाली गए हो किसी दिन? कभी भी 1000 बार भी गए हो मंदिर, कभी खाली जाके आ जाना? बोल फिर जाए काहे के लिए? यही सोचते हो। जाते हो तो सबसे पहले, हे भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरा ये काम कर देना। 2 मिनट नहीं रुके वहाँ, और 2000 मांग रखा है भगवान के सामने, है? और 24 घंटा वही काम है। मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, नींद में भी है, यहाँ भी, तो भगवान अंधा है क्या? बताओ मेरे को, भगवान को क्या समझते हो? सबसे पागल, कुछ नहीं याद उसको। हम ही उसको कहते हैं अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानने वाला, और सब कुछ जानने वाला तो फिर ये भी जान जाएगा कि ये भूखा तो नहीं है, इसके पेट में रोटी है कि नहीं। ये इतना भी नहीं जानता, फिर भगवान किस बात का वो है? और हम वो भी मांग रहे हैं कि भगवान रोटी दे, हैं? कितना टुच्चापन है। और तुम्हारे तो भजन देख लेना सारे के सारे, मैंने ये दिया तू ये दे, काय के भजन ये है? वहाँ भी लेन देन चल रहा है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ लेके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। तो क्या एहसान कर दिया तूने दर पे आके? देखो सही तुम्हारे भजन है, दर पे आके एहसान कर दिया क्या? मत आता, भगवान को अड़ रही थी क्या? दर है ना दरवाजा, उसके यहाँ जाने की उसको अड़ रही थी क्या कि तुम नहीं जाते तो भूखे मर जाता हूँ, है? इसकी भी तुम्हारे भजन ये, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। उसको नहीं दिखता हो कि यार बेचारों ज्ञान देना चाहिए, उसको दिख रहा है, तो फिर तुम कहाँ मांग रहा हो, है? और तुमने, तुम्हारे कथावाचकों ने, तुम्हारे समझाने वालों ने सब क्या बात करते हो, है? माँ से बेटा नहीं मांगे तो कौन मांगे?
बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती, मत देने देती। यदि माँ बेटा समझती है तो देगी, उसको भी फिक्र है कि नहीं मेरा बेटा भूखा है, नहीं है। भगवान माँ से भी ज़्यादा है, बड़ी माँ है तो उसको फिक्र नहीं है। मगर सिर्फ मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, खाली मांगना सीखा। हद हो गई है। और कुछ चीजें भी थी दुनिया में, ठीक है नहीं है। 24 घंटे आपके अंदर विचार बंद होते कभी, और हर विचार क्या है? मांग। यानी कितने बड़े भिखारी हो गए, नींद में विचार रहते हो, नींद में मांग रहे, 24 घंटे मांग रहे। क्या मांगने के लिए आए थे? मैं बात कर रहा हूँ पुरुषार्थ की, है? दिया कभी कुछ है? और देखना आप कभी ये यदि कर लो आप, तो आपका जीवन बदल जाएगा। मनुष्य नहीं भगवान हो जाओगे। सिर्फ जितना मांगना चल रहा ना भीतर, उतना देना चल जाए। देता कौन है? जो देता है उसको क्या कहते हैं? दाता। वो दाता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और आप देने वाले बन गए तो भगवान बन गए। कितनी जल्दी बन गए, कितनी देर लगी? भाई तुम्हारे ही हाथ में, जब मांग रहे हो हैं, 24 घंटे मांग रहे हो, तो तुम्हें पता है कि मांगना क्या होता है और देना क्या होता है। खाली ये सोचते हो कि इनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा। इसके बजाय ये आ जाए कि इसको क्या दे सकता हूँ, इसको क्या दे सकता हूँ। हे भगवान, इस लायक बना कि इसको कुछ दे दो, है? मेरे पास जो भी है ये मांगे, ये न मांगे, है, दिख जाए, इसको दे दो। और ऐसा नहीं कि मेरे पास खत्म हो जाएगा। देखना, प्रकृति का नियम है, जो जितना देता है उतना उसके कई गुना उसको मिल जाता है। तुम देना तो सीखो। पुरुषार्थ देने का नाम, मांगने का नाम नहीं है। पुरुषार्थी बनने से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ करने से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। मगर क्या होना? देना। मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं, हैं? आप सोचिए, आप हैं जिंदगी भर एक ही चीज मांगने वाले। मांगने वाले क्या बोलते हैं? जो भीख मांगता है वो क्या होता है? भिखारी होते हैं ना। और आप 24 घंटे मांग रहे हो, लगातार मांग रहे हो, भीतर मांग चली जा रही। अब आपको क्या कहना चाहिए? है? ये मानते हैं ना गुरु जी कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हाँ, तो हम तो भिखारी बने है। ये क्यों नहीं सोच लेते कि हम ही दाता बन जाए? राम को दाता बना दिया, बस वो खुद भिखारी बन गया। हर बार तुम भी तो राम बन सकते हो। हर नर में नारायण छिपा हुआ, नर ही नारायण बन सकता। और कितना सरल है, बोलो। नहीं भाई, ये मोबाइल बहुत अच्छा है। मन क्या करता है, धीरे जेब में रख लो, है? मेरा अपना हो जाए तो मजा है? यार, इनको इससे अच्छा भगवान दे तो अच्छा। ये तो कर ही सकता हूँ, मेरी जेब में कुछ नहीं। देखिए, मैं कहाँ से दे सकता हूँ भाई? ये 20,000 का होगा, अब इससे अच्छा 25,000 का आएगा। अब मैं 25,000 का कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ है नहीं। किंतु
ये तो है ना कि मैं क्या करूं, ये तो जिनका है उनका ही रहे, भगवान इनको बहुत अच्छा दे, इससे भी अच्छा दे, ये तो कर सकता हूं। क्या बिगड़ा है इसमें? है कुछ लगा क्या मेरा? कुछ भी नहीं लगा। भीतर जो है नियत इसको रख लेने की, वो मुझे क्या बना रही थी? भिखारी। और ये तो इनका है ही है, भगवान इनको 4 मिले, 2 और मिल जाए तो अच्छा है। देखना, आप बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं। आप जब किसी से 10 रुपया लेना चाहते हो या मांगना चाहते हो, उधारी लेना चाहते हो, कभी ये नहीं कह सकते 10 रुपये निकाल। कर सकते हो क्या? फिर अरे भैया 10 रुपये देना है यार, मैं घर चल के देता हूँ। आपको छोटा बनना ही पड़ेगा। हर मांग, हर एक मांग आपको छोटा बनाती है। और जिंदगी भर लगातार मांगने वाला कितना छोटा हो गया, सोचो आप। हैं जिंदगी भर मांग रहे हैं भीतर, तो कितना छोटा बन गया कि नहीं? हैं और आप किसी को 5 रुपये भी दें, भिखारी को 1 रोटी देते हैं, उस समय आपकी जरा भीतर की देखो, उस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एहसास होता है कि चलो भैया ले ले ले, यानी फैल रहे हैं आप, फैला हो रहा वो 1 रोटी में, देखना। और किसी से आपने कुछ छीन लिया, कुछ ले लिया है, लेने की सोचते भी हैं, कैसा दीनहीन होना पड़ता है। भगवान को मालिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो मांगता नहीं कभी। भगवान, मैं कईयों से कहता हूँ, ये कथा वाचने वालों से, आप भगवान की बात करते हो, मैं यही कहता हूँ कि आप भगवान को जानते ही नहीं। देखिए, भगवान ये नहीं है दशरथ जी के घर पैदा होगा, भगवान ये नहीं है जो देवकी नंदन है। फिर भगवान वो है जिसने कभी मांगा नहीं। ये कथा नहीं सुनाएगा आपको कोई, जितने भी कथावाचक है। और मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आप भी भगवान हो और उतना ही भगवान हो, किंतु आप बिगड़ गए। क्या? सिवाय मांगने कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो भिखारी होगा। मांगना बंद हो जाए तो भगवान होगा। बताइए कृष्ण भगवान कितना जिए, और कभी कुछ भी किसी से भी मांगा हो या मांगने की इच्छा रखी हो, ऐसी कथा सुनी है? बताओ अरे। कबीर के हजारों भजन हैं, दोहे है जो उसने कहे होंगे वही है। बताइए आप एक भजन मेरे को जिसमें कुछ मांगा हो। कबीर हजारों में, एक साखी में, एक दोहे में भी ये बता दो कुछ मांगा हो। बल्कि ये जरूर कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। किससे नहीं मांगू? किसी से भी नहीं, भगवान से भी नहीं। मर जाऊंगा किंतु मांगूंगा नहीं। और परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज, झोली फैला दूंगा, अगला भैया दे दे। परमार्थ करना है। बताइए कौन सा भगवान जिसने कभी कुछ मांगा? इसलिए भगवान हर चौराहे पे साईं बाबा का मंदिर बन रहा है। अब भी हुआ 100-125 साल पहले है। बताओ उसने कभी कुछ मांगा? उसकी जीवनी, बड़ी बड़ी किताबें छप गई अब तो उसकी जीवनी के बारे में, उसको पढ़ के बता दो। ये आपको कोई कथा नहीं सुनाएगा। वो लिखने वालों को भी पता नहीं है कि ये भगवान क्यों हो गए हैं। उनको ये पता नहीं कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, ये भी पता नहीं। जो भी भगवान होगा, क्यों होगा? इसलिए होगा कि मांगा नहीं कभी जिंदगी में। जो मांगते नहीं हैं वो मालिक बनते हैं, और जो मांगते हैं वो
भिखारी बन गए। है तो हम भिखारी क्यों बने यार, दाता क्यों न बने। और देना भी कुछ नहीं है, ही कुछ नहीं, क्या देंगे। अब मैं खुद ही आपको सुना रहा हूँ कि मैं 24 साल में कुछ नहीं कमाया, तो दिया कहाँ से हो। देना भी नहीं, देख देने की सोच भर लो तो भी काम हो जाता। जैसे मांगने की सोच रहो, जैसे 24 घंटा मिलने की सोच रहो। ख्याल में कोई आ जाए कि आज तो मामा जी घर आने वाले हैं, तो मामा जी क्या लाएंगे, मिठाई लाएंगे, फला चीज लाएंगे। हैं ये नहीं होता कभी कि मामा जी आएंगे तो आज मामा जी को ये खिलाएंगे कि ऐसा करेंगे। ये बाद में देख के कि मामा जी क्या लाए हैं। भाई होना तो ये चाहिए कि भले ही भिखारी भीख मांगने आ रहा हूँ, मगर मेरा फर्ज है जो है वो सब दे दूंगा। देने वाला बनना दाता होता है। मुझे आप एक भजन सुना दो किसी ज्ञानी का जिसमें कभी कुछ मांगा हो। है आप मीरा के सैकड़ों भजन जानते हो, हैं बताओ किसी में कुछ मांगा हो, एक भजन बता दो। हैं और तुम्हारे यहाँ सीखे हुए भजन एक भी मुझे ऐसा बता दो जिसमें कुछ मांगा ना हो। तुम्हारे भजन बनाने वाले ही सब भगवान की आरती करते हो ना, करते हो, रोज करते हो। है क्या है वो, सब मांगना। काय की आरती वो है, काय की आरती वो बताइए। कोई ज्ञानी ने कभी आरती नहीं लिखी, ना आरती गाई, फिर सब भिखारियों ने लिखी। हाँ आरती, भाई भगवान की आरती कर रहे हो, तुम दे रहे हो भगवान को कि वो दे रहा। हम तो उससे लेने के लिए आरती कर रहे हैं। जैसे कोई एहसान कर रहे हो, उसने कब कहा कि मेरी आरती करना है। हम तो उसका भी फल चाहते हैं, बुराई नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते भी है कि क्या है ये महाराज तो भगवान के खिलाफ बोलते, मंदिर जाने के खिलाफ बोलते, पूजा करने के खिलाफ बोलते, पूजा नहीं करना, आरती नहीं करना, भोग नहीं चढ़ाना, मंदिर नहीं जाना, ऐसा सिखाते। कितना पाप, ये कोई धर्म है। मैं कहता हूँ कि रोज जाना, वहीं रह जाना, मगर लेने मत जाना। एक यहाँ मंदिर है सत्यघाटा मंदिर, हाँ वहाँ आरती नहीं होती। नहीं ना हो, वहाँ आरती नहीं होती, वहाँ का तो पूरे सब भगवानों को हाँ। वो करते हैं मतलब उससे, लेकिन आरती नहीं करते। नहीं मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ हाँ, नहीं, भाई। सब जगह होती है आरती, लेकिन वहाँ आरती नहीं होती। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बात दूसरी कह रहा हूँ। है आप सब करो, दर्शन करने जाओ, आरती करो, भोग चढ़ाओ, तुम्हारी बन पड़े वो चढ़ा दो, किंतु मांगो मत। बस फिर जाओगे मंदिर, एक नहीं जाए, ये सब मंदिर टूट जाए, दुनिया के सारे मंदिर मस्जिद सब खत्म हो जाए, ये मांगना बंद हो जाए। क्योंकि जितने जाते हैं काय के लिए जाते हैं, और मांगना बंद कर दो, खूब जाओ। मैं तो कहूँ वहीं रहो, मैं क्या मना करता हूँ मंदिर मत जाओ। मैं अब ये बहन हमारे यहाँ 3 महीने से रह रही आश्रम, बहुत भजन गाने वाली। मैं सुबह ही दिन कह दिया, मैंने किया भजन यहाँ नहीं चलेंगे। अब बताओ कैसा गुरु है ये, भाग जाना चाहिए इनको। है कि ऐसा गुरु भजन गाने से मना करे, हाथ धो गई। भगवान मिलता भजन गाने से। वहाँ भी ये है कि भजन इसलिए गा रहे हो कि भगवान को ही ले लो, हाथ धो गए हैं। अरे भगवान गाओ ना, कौन मना करता, मगर तुम्हारे गाने में कुछ मांग ना हो, वो वाला गाओ। है वो है भजन। है अब बताइए आप
मीरा ने, कबीर ने, रैदास ने कितने भजन गाए होंगे, हैं, अनगिनत। किंतु एक दोहा 2 लाइन का मुझे बता दो जिसमें कुछ मांगा हो, है? 5000 दोहे भी यदि है तो एक दोहे की एक लाइन बता दो जिसमें कुछ मांगा हो, बताइए आप। उसको कभी नहीं आया, था ही नहीं अंदर ये मांग पना। इसीलिए भगवान हो गए वो, सारी दुनिया में पूजे जाते वो भगवान हो। कृष्ण 125 साल जिए हैं, पैदा भी जेल में हुए हैं, राज भी किया, ढोर भी चरा, किंतु कभी कुछ मांगा हो तो बता दो मेरे को कोई भजन कि भगवान ने ये मांग करी, माँ से करी कि बाप से करी कि किससे करी, हैं? क्या पता नहीं चला होगा कि मैं देवकी का बेटा हूँ, वासुदेव का बेटा हूँ, हैं, और मैं यहाँ रह रहा हूँ, हैं? तो कभी माँ से भगवान मिला दे, पिताजी से मिला दे, करी कभी ऐसी मांग? बताओ, हैं? तुम तो 24 घंटा मांग रहे हो। ये भिखारीपना आपका समाप्त हो तो पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ भिखारी बनने से आपको बचा ले, वो पुरुषार्थ है। भाई पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो, है? और क्या बिगड़ जाएगा मुझे बताइए। मैं अपना कह रहा हूँ, 24 साल में अभी तक कुछ नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा, ना इंसान से ना भगवान से। क्या बिगड़ गया बोलो आप, हैं? जब मेरा नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हारे साथ का ही हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, जब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, है? मगर आप तो सड़ी चीज, सुबह ड्यूटी न लग जा, है? जल्दी नहीं बुला ले, हैं? फलाना ना हो जाए, हो जाए दो, हो जाए तो हो जाए, नहीं करेंगे, हट। मालिक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका गाएगा सबका दास। क्या बिगड़ गया? ये 24 साल से कुछ नहीं किया। हम भी यही सोचते थे, 24 घंटे काम करते थे, भाग 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 भाग। जब समझ में आ गए तो बोले कहाँ को भागे है? जब वो यूं ही दे रहा है, बोलो दिन भर जो रहता उसको कहता वारे भगवान इतना खिला रहा। मैं 2 दिन से सुबह नाश्ते में क्या क्या खाता हूँ वो गिन रहा हूँ, वो 25 चीज़ें खाता हूँ, 25 आइटम नाश्ते में। वारे भगवान बताओ, कभी कुछ नहीं मांगा जिस आदमी ने, उसके नाश्ते में 25 चीज वो रोज खिला रहा, जाने कहाँ से खिला रहा है, और ऐसी ऐसी चीज खिला रहा जो कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो कैसे दे जाता है, देते यही है, किंतु भेजता कौन है? तुम इतना कमाते हो, इतनी कोशिश करते हो, इसके बाद भी पूर्ति नहीं कर पाते। एक चीज़ है दूसरी नहीं, दूसरी है तो तीसरी है। और यहाँ आज तक मैंने कल परसों इनसे कहा, मैंने कहा आप 3 महीने से रह रही हो, कभी पाव भर सब्जी मंगाई किसी से? खरीद के मंगाई कि मांग के मंगाई? वो सब्जी खा रहे हो कि नहीं बोलो? एक दिन भी मंगाई हो, खरीद के मंगाई, वो बता दो। खरीदी भी नहीं, मांगी भी नहीं है, कोई दे जाएगा इसकी अपेक्षा भी नहीं। रहा सब हो रहा, सब होता है, ये पुरुषार्थ है। बस मांगेंगे नहीं। एक चीज आ रहा है जिंदगी में, सिर्फ एक चीज, कि बस चाहूंगा नहीं कुछ भी। चाहत नाम की चीज दुखी करती है। कुछ भी चाहिए है तो दुखी होना पड़ेगा, और कुछ नहीं चाहिए तो बस
सुखी सुखी है, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, क्यों चाहिए है, और क्यों चाहिए, क्या कर लेंगे है। देखो आप मालिक बनते हो, और मालिक हो तो भगवान हो है, खुद ही भगवान है। तो मांगता है वो भिखारी, और जो न मांगे वो दाता। कर लो आज से ये पुरुषार्थ कि आज के बाद किसी से भी कुछ नहीं मांगे, भूखे मरेंगे ना, और क्या बिगड़ेगा। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा आपका बिगड़ना क्या है मालूम, सबको मालूम है, मरेंगे कि नहीं। मरने से ज़्यादा कोई नुकसान होगा क्या, है कोई नुकसान ऐसा, मरने से बड़ा नुकसान है। तो यूं नहीं मरेंगे, खूब मांगते रहो, 24 घंटा भी मांगे रहे हो तो बच जाओगे 200 बरस, 125 बरस है। नहीं, फिर भी मारेंगे वही 60, 70, 80 में, नहीं। और यूं भी मारेंगे, नहीं मांगेंगे तब भी बताओ, 24 साल से नहीं मांगा और मस्त जी रहा है। नाश्ते में खाली 25 चीज, वो 25 में जाने क्या क्या, ऐसे ऐसे एक नाम लूंगा तो आप कहोगे देखो साला क्या क्या खा रिया है। वो मांगता है नहीं, खरीदता है नहीं, कमाता है नहीं, आप डरते हो। दूसरी चीज सिखा दे, वह यार क्या मांग के खाएंगे, हमने कौन सा मांग के खाया बताओ हैं। खिलाने वाले आप, देखना आप मांग के खिला रहे हो है, और हम मांगे नहीं, वो उसको खिला रहा हो, जो मांगे नहीं उसको मांगने वाला खिला रहा है। सब मांगने वाले हैं, ये खिला रहे, खाता किसको, जो भी खा रहे हैं किसका खा रहे हैं, आप ही लोगों का, आप ही तो देते हैं भाई। यहाँ 3 दिन नहीं, किसका खाएंगे हैं। हम लेके आए, कुछ लेके आएंगे नहीं, आपका ही खा रहे हैं। किंतु बस मांगते नहीं है, कभी नहीं होता कि आज ये सब्जी बन जाए। अभी आपने पूछा कितनी सब्जी पड़ी है, क्या बना है, तो मैंने कहा कुछ बनाओ कुछ मत बनाओ, बोले खा लेंगे हम तो, 2 रोटी खा ला, पानी में डुबा के खा लेंगे, नहीं खवाए दास नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, पानी भी पीते हैं नहीं खाने के बाद है, वो रोटी को पानी में भिगा लेंगे, क्या फर्क पड़ गया है। मगर आप हो तो बाप रे, ये दिन भी देखना थे क्या है, भगवान ऐसा तो कभी नहीं देखा है। ये मांग लिया, भगवान ऐसे दिन तो कभी न लाए तो अच्छा। हम तो रोज कहते हैं कि भगवान ऐसे रोज दिन दे भले, मांग नहीं रहे, तेरी मर्जी हो तो दे, जो दे वो स्वीकार, वो प्रसाद है। भगवान जो दे दे वो प्रसाद है, दुख दे तो दुख प्रसाद है, और सुख दे तो सुख। और आप देखेंगे यदि ये भावना आपकी हो गई स्वीकार करने की, दुख को भी स्वीकार, सुख को भी स्वीकार कर लो, जो दे रहा है वो सब स्वीकार है, तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगी। बोलो, यूं तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगे, हो 1 सेकंड को सुखी नहीं हो। मगर यदि स्वीकार करना सीख लिया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। बोलो, कितनी बड़ा सूत्र है ये। ठीक है, भूखे मार रहा तो स्वीकार है, हलवा खिला रहा तो स्वीकार है, रूखी रोटी खिला रहा तो स्वीकार है, 4 दिन की बासी खिला रहा तो स्वीकार है, हैं? सब बादाम का हलवा भी स्वीकार है, सब स्वीकार है। तो काय का दुख, दुख होता है जब हम अस्वीकार कर, नहीं ये नहीं, ये चश्मा थोड़ा अच्छा होता तो मजा आता, यानी है भी चश्मा तो भी दुख है पर स्वीकार नहीं है तो दुखी हो गए। और स्वीकार, मेरा चश्मा बहुत बढ़िया, अब क्या मांगो दूसरा, मगर यूँ कि यार ये अच्छा नहीं है यार, देखो इनके पास तो बहुत बढ़िया, इसमें का होना चाहिए था। तो चश्मा होते हुए भी दुखी हो गया है, और स्वीकार कर लूँ तो नहीं, अपना सबसे बढ़िया जो है वो सबसे बढ़िया, बस। तो
सुखी हो गए। ठीक, आज इतना।